नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे यहाँ फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स स्थित ग्लोबल हेराल्ड के भव्य स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ। मेरे आज यहाँ आने का प्रयोजन यह है कि 1 जुलाई 2022 से इंदौर नगर निगम विशाल इंदौर शहर में पॉलीथीन का उपयोग पूरी तरह से बंद कर रहा है। पॉलीथीन का उपयोग पहली बार बंद नहीं किया जा रहा या उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि आप याद कीजिए कोरोना काल के ठीक पहले नगर निगम ने यह फरमान जारी किया था और कई जगह चालान की कार्रवाई भी की थी। उसके बाद भी दबे छुपे पॉलीथीन का उपयोग किया जाता रहा है। अब कल 26 जून 2022 को ही ले लीजिए, जबकि मैं बाज़ार गया, मैंने एक सामान्य ग्राहक बनकर दूध विक्रेता से कहा कि आधा लीटर दूध दीजिए, तो उसने बिना कुछ कहे या मुझसे ये कहे कि आप अपना बर्तन दीजिए, मुझे पॉलीथीन में दूध दे दिया। फिर मैं तिलक नगर की एक दूध दुकान पर गया, वहाँ मैंने दही मांगा, दही भी मुझे पॉलीथीन में दिया गया। कुछ और आगे बढ़ा, मैं न्यू पलासी आया, वहाँ मैंने रसगुल्ले और गुलाब जामुन खरीदे जो कि मुझे पॉलीथीन में दिए। मैं पुनः मालवा मिल चौराहा आया, वहाँ मैंने घी खरीदा, वहाँ भी घी पॉलीथीन में दिया गया। जब मैंने दूध विक्रेताओं से, दही विक्रेताओं से और उन दुकानों पर मिलने वाली घी और मिठाई विक्रेताओं से बातचीत की तो उनका यह कहना था कि आप ही बताइए, जब ग्राहक कोई बर्तन नहीं लाता तो हमारे पास विकल्प क्या रह जाता है। यहाँ तक कि शमशान की सामग्री बेचने वाले, अंतिम संस्कार की सामग्री बेचने वाले रोरी गुलाल विक्रेताओं का कहना है कि हम पॉलीथीन में ये सामग्री नहीं दें तो काहे में दें। यदि गुलाल या रोरी या शक्कर हम कपड़े की थैली में देते हैं तो बहुत सारी सामग्री थैली के अंदर ही चिपक जाती है। जिस तरह से ज़िंदगी ज़रूरी है उसी तरह से ज़िंदगी में पॉलीथीन भी ज़रूरी है। हालांकि इसके बहुत दुष्परिणाम हैं, नष्ट नहीं होती सदियों तक। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कई गायें पॉलीथीन खा लेती हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी गंवाना पड़ती है। बहरहाल मैं सब्ज़ी विक्रेताओं के पास भी गया, खासकर आलू और प्याज बेचने वालों के पास, उन्होंने भी मुझे बिना मांगे पॉलीथीन में सब्ज़ी दी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पॉलीथीन में आती हैं। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैंने कभी कोई मांसाहार की दुकान पर प्रवेश नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ लोगों को वहाँ देखा कि उन्हें आवश्यक रूप से काली पॉलीथीन दी जाती है, जिसका कोई विकल्प नहीं है। बहरहाल इंदौर नगर निगम को, जिला प्रशासन को और सरकारों को यह सोचना चाहिए कि पॉलीथीन का श्रेष्ठ विकल्प क्या हो सकता है। हमारे लिए सुपर मॉडल और एक्टर कपिल खादीवाला ने भी अपने विचार दिए, जबकि मैंने हमारे कैमरा पर्सन यशवंत सिंह भदौरिया साहब के साथ कई लोगों को कवर किया, उनके विचार जाने। आइए पेश हैं वे विचार। जुलाई 2022 से इंदौर शहर में पॉलीथीन का उपयोग पूरी तरह से बंद हो रहा है। हालांकि 1 साल पहले भी इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन खासकर जामुन वाले, करौते वाले, खजूर वाले और इंदौर की जो सब्जी मंडियाँ है वहाँ पर इसका दबे छुपे उपयोग किया जा रहा है। बहरहाल 1 तारीख से पूर्ण प्रतिबंध से यदि कोई उपयोग करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कड़ी कार्रवाई के अंतर्गत सबसे पहली बात यह रहेगी, बड़ा आर्थिक दंड नगर निगम कर सकता है। एक सहयोग की बात है, मालवा मिल क्षेत्र में मैं बैठा हूँ, गौरी शंकर दुबे, ग्लोबल वेब टीवी, जनता हेराल्ड अखबार और प्रभात टीवी। आदरणीय कपिल खादीवाला जी, जो कि हमारे शहर की जान है, पहचान है, शान है, ये इंदौर से दिखते पहले सुपर मॉडल है, अदाकार है। आदरणीय कपिल खादीवाला जी, मैं ये चाहूँगा कि आप इंदौरियों को इस बारे में समझें। काफ़ी शहर है जहाँ पर बैन हो चुका है, पूरी दुनिया में इसको बैन कर चुके हैं। और पॉलीथीन यूज़ करना उसी तरीके से जैसे अगर एक डायबिटिक पेशेंट शक्कर खाता है तो उसी तरह धरती का जो है हर तरीके से विनाश होता है। पानी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जल के जितने भी प्राणी होते हैं वो आने गाय, पक्षी, जितने भी लोग हैं उसको सेवन होते हैं वो मरते हैं और इसका रिसाइकल नहीं होता है, इसका भी वापस यूज़ नहीं होता है। प्लास्टिक की चीज़ें का जो पॉइजन है धरती में, तो हम जितनी जल्दी इसको खुद यूज़ करना बंद कर देंगे तो हमारे समाज के लिए से दुनिया के लिए। तो आदरणीय कपिल खादीवाला जी भी चाहते हैं कि आप इसका उपयोग बंद करेंगे कि इससे प्रकृति को नुकसान है, प्राणियों का नुकसान है। कपिल जी ये बताइए, बॉम्बे में आपने अपने जीवन का बहुत लंबा समय गुजारा और अभी आप इंदौर शिफ्ट के लिए आए हैं। यदि इंदौर और मुंबई की तुलना की जाए तो क्या मुंबई में प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से बंद हो चुका है, जब क्या कार्रवाई की जाती है? बॉम्बे में खाली एक छोटा डिफरेंस ये है कि वहाँ लोग बहुत जागरूक
लोग अगर वहाँ पर लोग इतने जगह पर नहीं होते या इतने डिसिप्लिन नहीं होते तो हमें तो सपोर्ट भी कर नहीं पाएगा। इंदौर ज़्यादा साफ सुथरा है, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर थोड़ा सा और पढ़ने की ज़रूरत है इसके बारे में। लोग अभी भी डर के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा भी छोटे व्यापारी उनके अंदर एक अगर जब तक लॉ का डर नहीं होगा तब तक चीज़ बंद नहीं होगा। ठीक है, आदरणीय कपूर आदि वाला भी बात मेरे पास आदरणीय अशोक वर्मा जी बैठे हुए जो कि मालवा के ऊपर रमेश शू स्टोर चलाते हैं, और मेरे बगल में आदरणीय सुभाष सिंह ठाकुर साहब जो कि ईश्वर ढाबा चलाते हैं, इनके बगल में सुभाष भाई आपके यहाँ पर ढाबे में जब ग्राहकों को पार्सल दिया जाता है रोटी सब्जी, तो क्या उसे पॉलिथीन में दिया जाता है? कपड़े की थैली का उपयोग करते हैं। कब से कर रहे हैं आप ये? 4 साल हो गए, अब तो नगर निगम ने बंद करवाया, मोदी जी का आदेश हुआ था। आप मालवा में पुराना गेट व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। तो यहाँ जैसे किताब की दुकान है, पान की दुकान है, जूते चप्पल की दुकान है, पोहे जलेबी की दुकान है और अन्य कपड़े की दुकान है, तो यहाँ सभी लोगों ने प्रतिबंध का पालन किया। जी हाँ, इन लोगों ने करा, बस कुछ सब्जी वाले और कुछ फल वाले इसका उपयोग कर रहे हैं, इसको थोड़ी सब्जी करनी चाहिए। तो क्या वो आपके एसोसिएशन के दायरे में नहीं आते? नहीं, वो हमारे अशोक वर्मा जी ये बताइए कि आपके यहाँ खासकर रविवार को कितनी बिक्री होती है? कितने चप्पल आशा वर्मा जी और आपका जो शेष परिवार की महिला है, यदि वो सब्जी खरीदने जाती हैं या कोई दूध की खरीदारी करने आती है से ले तो पॉलीथीन नहीं लगा। अच्छा, ये आप कपड़े की थैली जो आपके खरीदी हुई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सबसे नगर निगम में पॉलीथीन बंद करनी है। आप भी जैसे कभी खरीदारी करने आते हैं तो कहीं आपने आपकी बात पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं किया? बहुत कम हो गई, 80% से ज़्यादा। चौधरी मेरे बगल में बैठे हैं, ये रमेश शू स्टोर के ठीक बगल में बल्ली दूध दही भंडार चलाते हैं। यहाँ की जलेबी बहुत प्रसिद्ध है, बील एरिया की नहीं दूर दूर के लोग इनकी जलेबी खाने आते हैं। आज तो ये बताइए कि आपने जो दूध का दही का पार्सल लिया था रखी था, तो आप बॉक्स में देते हैं जो दही जो है प्लास्टिक की थैलियाँ आती है उसमें देते हैं। जैसे अधिकतर जो कस्टमर रहते हैं अपने इंदौर शहर के जो लोकल हैं वो तो बर्तन स्वयं लाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। कहाँ पर दिक्कत हुई? पॉलीथीन में जो है इंदौर शहर में बहुत कम जगह है जहाँ मिलती है। हम भी कोशिश करते हैं कि पॉलीथीन का कम से कम उपयोग किया जाए और बर्तन ज़्यादा सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है, एक साल पहले उसका पालन न करना आपकी बातचीत है, क्योंकि तो कायम हो गया कपड़े की थैली में तो नहीं मिलते। हाँ, स्टार्टिंग में जो है कुछ समय तक समस्या आई थी, बट फिर जो है कस्टमर भी कुछ समझने लगे और घर से कोई बर्तन आने लगे। हमने भी जो है बहुत बार बोला कि नहीं आप बर्तन लेकर आइए। जो ऑफिस वर्क वाले रहते हैं वो आपके साथ सुबह बर्तन लग जाते हैं और शाम को जाते रहे बर्तन में छोड़ के लेकर जाते हैं। 1 जुलाई 2022 से नगर निगम इस बारे में सख्ती बरतने जा रहा है, तो आप छोटे मोटे 2-4 पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसका बंद करेंगे तो आपके पास क्या विकल्प है? ऑप्शन तो कुछ नहीं, क्योंकि दूध आप टाइम करने का बात यही है कि आप या तो कस्टमर को बोलेंगे आप यहीं पी लीजिए और अगर घर ले जाना है तो उनसे स्वयं बर्तन मंगवाएंगे। वीरवान मोड़ साहब मेरे पास बैठे हैं जो कि मालवा मिलकर अंतिम संस्कार सामग्री की दुकान का संचालन करता है। वीरवान जी ये बताइए कि आपने जो ग्राहक आते हैं अंतिम संस्कार की सामग्री लेते हैं, तो ऐसी कौन सी सामग्री जिससे आपको बहुत जरूरी हो जाता आप इसका इस्तेमाल करने के लिए जाओ नगर निगम की गाड़ी लाकर आपका रोकने की कोशिश कीजिए। बहुत बार दिखने का
आपको मालूम है कि 1 जुलाई से इसको पूरी तरह प्रतिबंध किया जा रहा है, तो विकल्प में फिर आप क्या करेंगे? बहुत दिक्कत आएगी। उसका विकल्प ये रहेगा कि अब कागज या तो बोरी का सामग्री रखना पड़ेगा, बोरी का से कपड़ा व्यापारी ये आयुषी कुछ वेयर से है और पन्ने का बंद है, पन्ने यूज नहीं करता है। कर रहे हैं टाइम हो गया, मतलब जनवरी से नहीं कर रहा है। जनवरी से बंद कर रखा है। आपको मालूम होगा सर, अभी पन्नी 1 जुलाई से पूर्ण तरह से बंद होने वाली है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ग्राहक को कैसे सामान देंगे? जो अंदर थैला आ रही है वो काटन उसको देते हैं। अच्छा, और आपके आसपास कोई दूसरे व्यापारी हैं जो थैली का उपयोग कर रहे हो? यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पर अभी कोई ऐसा नहीं कोई है। ऐसा नहीं। हाँ मेरी पान की दुकान है। हाँ जिस तरह अभी कलेक्टर साहब द्वारा 1 जुलाई से जो पन्नी बंद का अवधान हुआ है वो बहुत सही है, क्योंकि इससे पर्यावरण दूषित हो रहा था। झाड़ पेड़ और पॉलीथीन वगैरह जो है गलती नहीं है, कई बार जानवर उसे खा लेते हैं, जो खाने के साथ में कई लोग फेंकते हैं। और मेरी प्रशासन से बहुत बहुत धन्यवाद है, गुजारिश भी है कि इसको पूर्णतः बंद कर दिया जाए। डिस्पोजल गिलास हुए, पन्नी हुई और जो भी प्लास्टिक संबंधित चीज़ें हैं, इन चीज़ों को बंद करा जाए ताकि हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहे